हेलो एवरीवन, आप सभी का इस छोटी सी वीडियो में वार्म वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो है हैव। तो आइए डिस्कस करते हैं हैव के बारे में। हैव का जो यूज होता है वो दो तरह से हम इसका करते हैं, एक एज अ हेल्पिंग वर्ब, दूसरा एज अ मेन वर्ब। तो पहले चलिए डिस्कस करते हैं हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैव जो है प्लूरल फॉर्म में हैव होती है और इसका जो सिंगुलर रूप होता है वो हैज होता है। जब हम इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। जैसे हम इसको बेहतर समझने के लिए एक सेंटेंस देखते हैं, आई हैज हैव डू डज डन माई वर्क। अब यहाँ पे हम सिंगुलर प्लूरल और वर्ब की थर्ड फॉर्म इन सबको देख कर ध्यान दे करके हम इनको सीखेंगे। आई के साथ हम जानते हैं प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हैज़ नहीं हैव होना चाहिए। और हैव यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, इसीलिए ना तो यहाँ पे डू होगा और ना ही यहाँ पे डज होगा। यहाँ पे होना चाहिए डन, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, दिस वर्क हैव बी डू। यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को बेढंगे तरीके से लिखा है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा दिस वर्क है, जो कि इसमें सिंगुलरिटी दिख रही है, इसीलिए हम यहाँ पे हैव ना लगाएंगे बल्कि यहाँ लगाएंगे हैज़। और हम जानते हैं हैज़ हमेशा जब हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, ये अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखती है। और यहाँ वर्ब हमारी कौन सी है? बी। यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म लगाने से पहले हम कुछ सीखते हैं बी के बारे में। बी क्या है? बी फैमिली वर्ब जो है, ये जो प्रेजेंट फॉर्म में होता है ये होता है इज एम आर वाज वर्ब। पास्ट फॉर्म में जो होता है वो होता है वाज वर्ब, लेकिन जब इनका हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हैं तो हम इनको लिखते हैं बीइंग। और इनको जब हम पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं तो वहाँ लिखते हैं बीन। और यहाँ पे बी के साथ बी वर्ब को जब हम यूज करते हैं तो बी के बाद या तो V3 आती है, या तो एडजेक्टिव आती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आती है। इतना हमने बी के बारे में सीखा। अब इन सारी चीज़ों को, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम इस सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। पहले हम देखते हैं हैज़। हैज़ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, इसीलिए हमने यहाँ पे हमको लगाना है बीन। लेकिन यहाँ पे हमने सीखा कि बी का जब हम यूज करते हैं ये तीनों में से कोई एक चीज़ आता है। तो यहाँ पे डू तो ना तो एडजेक्टिव है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING लिखा जाना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी दिख नहीं रही है, इसलिए यहाँ हमको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हाँ, यहाँ पर हमने सीखा कि हैव को जब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो कैसे करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, हम हैव का यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब। देखते हैं क्या होता है हैज का मेन वर्ब क्या होता है। हैव का पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल। हैव का जो सिंगुलर होता है वो होता है हैज, और जो प्लूरल होता है वो होता है हैव। लेकिन इनका फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म होता है हैड एंड हैड। और ये हमेशा जब मेन वर्ब के रूप में यूज की जाती है ये अपने तुरंत बाद नाउन को लेती है। और जो हैव की मीनिंग आती है वो तीन से चार मीनिंग आती है, जिसमें ईट, पॉसेस, ऑन, एक्सपीरियंस, और इसका यूज कॉजेटिव फंक्शन में भी होता है। लेकिन हम कॉजेटिव फंक्शन को बाद में सीखेंगे, यहाँ पे केवल सीखेंगे कि इनको मेन वर्ब में कैसे इसका यूज करना है। तो आइए इनको बेहतर समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। जैसे हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, वी हैड ब्रेकफास्ट एट 9 PM 9 AM टुडे। यहाँ पे देखिए हमने हैव को एज अ मेन वर्ब यूज ट्रीट किया है, और यहाँ पे हमने हैव को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, और जो कि यहाँ पे हुआ है हैड। इसकी हिंदी आपको निकलती है कि हमने आज सुबह या आज 9 बजे ब्रेकफास्ट किया। और यहाँ पे जो हैड का यूज किया है वो एट के रूप में किया गया है, मतलब यहाँ पे ईट का हमने यूज किया है।
और बेहतर समझने के लिए हम एक सेंटेंस का और इस्तेमाल करते हैं, जैसे वी हैव 3 हाउसेस। अब यहाँ पे जो हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हैव का यूज कर रहे हैं, वैसे वी के साथ प्लूरल आएगा और हैव जो है मूल रूप में प्लूरल में ही होती है। और यहाँ जो हम हैव का यूज कर रहे हैं एज अ पॉसेस, मतलब यहाँ हम बता रहे हैं कि मैं 3 घरों का मालिक हूँ या मेरे पास 3 घर हैं। तो यहाँ पे जो हैव का यूज किया जा रहा है उसकी मीनिंग निकल रही है पॉसेस, या फिर जो इसकी मीनिंग निकल रही है ऑन, ये इसकी मीनिंग दे रही है। तो यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस में सीखा। एक सेंटेंस में देखा कि हैव का जब हम यूज किए हैं, हैव को जो यूज करे हैं, एक में हमने खाने के संदर्भ में लिया है और एक में हमने यहाँ पे मालिक के संदर्भ में लिखा है कि मतलब हम इनके मालिक हैं। अब जो हम तीसरा सेंटेंस देखने वाले हैं वो सेंटेंस हमारा है, वो सेंटेंस है वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन द USA। तो यहाँ पे जो हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस, एज अ एक्सपीरियंस की मीनिंग में हम कर रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं बी फैमिली का वर्ब यूज किया गया है और बी फैमिली वर्ब के साथ में हम या तो एडजेक्टिव लिखते हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, या तो वर्ब की ING फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ जो वी फैमिली का वर्ब था इसके साथ हमने जो है वर्ब की ING फॉर्म लिखी है, जिसका मतलब होगा कि हम USA में बढ़िया समय बिता रहे हैं या उसका अनुभव कर रहे हैं, बढ़िया समय का अनुभव कर रहे हैं। जो लास्ट सेंटेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है, जो कि बैंकिंग एग्जाम में अक्सर हमको कन्फ्यूजन में ला देता है, वो सेंटेंस ये है। हम जो है बैंकिंग एग्जामिनेशन में हैज़, हैड, हैव, हैड का जो है कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वहाँ बड़ी कन्फ्यूजन उठती है। तो यहाँ इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं ही हैज़ हैड 2 सर्जरीज ऑन हिज बैक, उसके पीठ में 2 सर्जरीज, या उसने जो है अपनी पीठ पे 2 सर्जरीज का अनुभव कर लिया है या कर चुका है। तो हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। और यहाँ देखिए जो पहला हैज़ है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है और दूसरा जो हैव है उसको हम मेन वर्ब की तरह यूज किए हैं। और हम जानते हैं हैज़ अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है तो वो अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।